हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में एक नई स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या होता है, इसमें कैसे काम होता है। सबसे पहला हमारा है स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी क्या होता है। स्ट्रैडल में हम लोग एटीएम स्ट्राइक्स कॉल और पुट दोनों का ही खरीदते हैं, बाई करते हैं। अगर हम लोग स्ट्रैडल पे कर रहे हैं तो 17,000 अगर मान लीजिए कि निफ्टी चल रहा है, बाजार चल रहा है, और चूंकि हमेशा एक जगह मार्केट नहीं चल रहा होता है, तो हमने एक रेंज यहाँ पे ले लिया है कि 16,975 से लेकर के 17,025 के बीच में मार्केट चल रहा है, यानी कि इस 50 पॉइंट के रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो हमारा 17,000 का जो कॉल और पुट दोनों स्ट्राइक होगा, वो दोनों ही एटीएम स्ट्राइक है और वो दोनों ही हमको खरीदना होगा। यानी कि 17,000 का कॉल और 17,000 का पुट दोनों हम लोग खरीदेंगे, क्योंकि वही सेंटर है, वही एटीएम स्ट्राइक है, और दोनों में क्वांटिटी जो होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 2 लॉट हम लोग 17,000 का कॉल खरीदेंगे और 2 लॉट 17,000 का पुट खरीद रहे हैं। यह हमारा स्ट्रैडल पे हो गया। और जब आप स्ट्रैडल पे करते हैं तो आपको बाजार में एक शार्प या बिग मूवमेंट चाहिए होता है, एक बड़ा मूवमेंट चाहिए होता है। अगर आप इंट्राडे बुक करना चाहते हैं प्रॉफिट, तो आपको एक बड़ा मूवमेंट चाहिए होता है, जिसके कारण क्या होता है कि बाजार में अचानक से वॉलेटिलिटी आ जाती है, वॉल बढ़ जाता है और प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं स्ट्राइक्स के, तो आप उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल से समझिए कि यह जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, जो रेट्स मैंने लिए हैं, यह 24 दिसंबर का लिया हुआ है। 24 दिसंबर 2021 को फ्राइडे था और उस दिन जो निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ था, जिस स्ट्राइक का जो रेट क्लोज हुआ था, मैंने वही यहाँ पर रेट लिया है। तो मान लीजिए कि हमने 17,000 का कॉल खरीदा है और 17,000 का पुट खरीदा है, और इस तरह मैंने स्ट्रैडल पे किया है। तो 17,000 का कॉल का रेट 132 रुपया चल रहा है और 17,000 पुट का रेट 128 रुपया चल रहा है। तो मैंने इस ट्रेड को बनाने में स्ट्रैडल में मैंने 260 रुपया पे किया है। ठीक है, 132 कॉल में और 128 रुपया पुट में, तो टोटल 260 रुपया मार्केट में मैंने पे कर दिया, स्ट्रैडल पे कर दिया है। अब इसका ब्रेक इवन क्या होगा? तो इसका ब्रेक इवन दो तरफ से निकलेगा। चूंकि मैंने 17,000 का कॉल और पुट दोनों ही खरीदा हुआ है, तो दोनों ही तरफ इसका ब्रेक इवन होगा। तो पुट में इसका जो ब्रेक इवन होगा या डाउन साइड जो इसका ब्रेक इवन होगा, वो होगा 17,000 में से 260 हम लोग घटा देंगे, क्योंकि 260 रुपया हमने ऑलरेडी इसमें पे किया हुआ है। तो 260 घटाने के बाद 16,740 का जो रेट होगा, वह हमारा ब्रेक इवन होगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 17,000 में 260 जोड़ देंगे, तो 17,260 का जो लेवल होगा, यह हमारा ऊपर की तरफ ब्रेक इवन होगा। यानी कि 16,740 से नीचे जब बाजार चलना शुरू होगा या 17,260 से ऊपर जब बाजार चलना शुरू होगा, तब हमारा प्रॉफिट होना शुरू होगा। यू विल नॉट गेट एनी प्रॉफिट बिटवीन 16,740 टू 17,260। यानी कि 16,740 से 17,260 के बीच में आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर बाजार इसी दोनों के बीच में बंद हो जाता है, यानी कि 16,740 से 17,260 के बीच में बंद हो जाता है, तो आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपने 260 रुपया ऑलरेडी मार्केट में पे किया हुआ है। तो आपको अगर प्रॉफिट चाहिए तो बाजार या तो 16,740 के नीचे जाए या 17,260 के ऊपर चलना शुरू हो, तो आपका प्रॉफिट बनना शुरू होगा। एंड प्रॉफिट स्टार्ट्स इन दिस ट्रेड व्हेन मार्केट विल लेस देन 16,740 एंड मोर देन 17,260। वही बात है, 16,740 के नीचे अगर बाजार चलना शुरू हो जाए या 17,260 के ऊपर बाजार चलना शुरू हो जाए, तो आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। और जो मैक्सिमम लॉस होगा इस ट्रेड में, वो होगा 260 रुपया। यानी कि 260 रुपया या मैक्सिमम लॉस है जो आपने पे किया है। अगर निफ्टी एग्जैक्टली क्लोज हो जाता है 17,000 के लेवल पे, तो उस लेवल पे क्या होगा कि 17,000 का कॉल भी जीरो हो जाएगा और 17,000 का जो पुट है वह भी जीरो हो जाएगा। तो 260 रुपया जो आपने पे किया हुआ है, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और 260 रुपया जो आपने पे किया है वो आपको लॉस लग जाएगा। और अगर मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें अनलिमिटेड होगा। वो इस तरह से कि मान लीजिए कि 25,000 बाजार चला जाता है, तो 25,000 के लेवल पे 17,260 के बाद आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। 25,000 के लेवल पे आपको लगभग 8,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। मान लीजिए कि 40,000 निफ्टी हो जाता है, तो आपको लगभग 23,000, 22,760 इतना प्रॉफिट होगा पर क्वांटिटी। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है। जब आप बाय करते हैं कोई चीज, तो मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है, और जो लॉस है वो उतना ही होगा जो आपने मार्केट में पे
पे किया है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस ₹260 ही होगा जो मार्केट में मैंने पे किया है, अगर बाज़ार एग्ज़ैक्टली 17,000 पे बंद हो जाता है तो। अब बात करते हैं स्ट्रैडल रिसीव की। स्ट्रैडल रिसीव में हम लोग क्या करते हैं कि सेम स्ट्राइक का कॉल और पुट हम लोग बेच देते हैं और वो एटीएम स्ट्राइक होनी चाहिए, यानी कि 17,000 का जो कॉल और पुट होगा वो हम लोग यहाँ पर बेच देंगे और क्वांटिटी सेम होना चाहिए, कॉल का भी और पुट का भी। तो मानिए कि 2 लॉट मैंने 17,000 का कॉल बेच दिया और 2 लॉट 17,000 का पुट बेच दिया। तो इस तरह मैंने स्ट्रैडल रिसीव कर लिया और अगर आप स्ट्रैडल रिसीव करते हैं तो आपको रेंज बाउंड मार्केट मार्केट चाहिए, यानी कि रेंज में ही मार्केट रहे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। यानी कि मान लीजिए कि 16,950 से लेकर के 17,050 के आसपास अगर मार्केट चलता रहे तो क्या होगा कि टाइम के साथ साथ उसमें से थीटा वैल्यू जो होता है, टाइम वैल्यू होता है, वो खत्म होते जाएगा, तो उसका जो प्रीमियम होगा वो कम होते जाएगा। और चूंकि आपने जो पिछले एग्जांपल में मैंने दिखाया था ₹260 रिसीव किया है, तो चूंकि टाइम वैल्यू कम होगा तो उसका प्रीमियम जो होगा वो भी कम होना शुरू हो जाएगा और आपको उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। अब मैं वही एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ कि ₹260 अगर आपने स्ट्रैडल रिसीव किया है, स्ट्रैडल आपने सेल किया है, तो आपको ₹260 उस एग्जांपल में मिल रहा है 17,000 का कॉल बेच करके और 17,000 का पुट बेच करके। और ब्रेक इवन होगा वही 16,740 डाउन साइड और 17,260 अप साइड। देयर इज नो लॉस इफ मार्केट एक्सपायरी बिटवीन 16,740 से 17,260। चूंकि आपने ₹260 मार्केट से ले लिया है, ₹260 आपने रिसीव कर लिया है, तो 16,740 से 17,260 के रेंज तक आपको कोई भी लॉस नहीं लगेगा। अगर इस बीच में बाजार बंद हो जाता है तो आपको कुछ भी लॉस नहीं होगा। लॉस कब से शुरू होगा? लॉस स्टार्ट्स व्हेन मार्केट ब्रेक द 16,740 से 17,260 का रेंज, यानी कि ये दोनों रेंज जब मार्केट तोड़ देगा तो आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम लॉस व्हेन यू स्ट्रैडल रिसीव और सेल इज अनलिमिटेड। जैसे मैंने कहा था, प्रॉफिट अगर आप बाई करते हैं तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है, उसी तरह अगर आप सेल करते हैं तो जो लॉस है वह भी अनलिमिटेड हो जाता है, क्योंकि आपने मैक्सिमम प्रॉफिट 260 रिसीव कर लिया है। या आपका किसी भी केस में जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो ₹260 ही होगा, उससे अधिक नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम लॉस, सोचिए अगर मार्केट 10,000 बंद हो जाता है, 10,000 निफ्टी बंद होता है एक्सपायरी पर, तो आपका जो पर क्वांटिटी लॉस होगा वो 6740 होगा, यानी कि 16,740 तक आपको लॉस नहीं होगा नीचे की तरफ। लेकिन 10,000 अगर बाजार बंद होता है तो 16,740 माइनस 10,000 यानी कि 6740 रुपए आपको पर क्वांटिटी पर लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप मार्केट में कुछ पे करते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, मैक्सिमम लॉस होता है जितना आप पे करते हैं मार्केट में। और अगर आप मार्केट में कुछ सेल करते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है जितना आपने पैसा मार्केट से ले लिया है, जितना आपने मैक्सिमम रिसीव कर लिया है। और मैक्सिमम जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि बाजार कहीं भी जा सकता है, लेकिन आपने उसको ऑलरेडी सेल किया हुआ है, रिसीव किया हुआ है और उतना आपको केवल मिलेगा। और उसके बाद अगर मार्केट किसी भी तरफ जाता है तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, ये एनएससी का पिक्चर है। यह 24 तारीख का फोटो है, 24 तारीख फ्राइडे का यह पिक है। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है निफ्टी 50 के बगल में 17,003.75, यानी कि एग्जैक्टली 17,000 के आसपास बाजार बंद हुआ है और 17,000 ही हमारा एटीएम स्ट्राइक होगा। और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे वहां पे 27 दिसंबर लिखा हुआ है, यानी कि 25 और 26 सैटरडे और संडे होता है और मंडे को अगला ट्रेडिंग डे 27 दिसंबर वहां पे लिखा हुआ है। तो ये 24 दिसंबर का पिक है, मैंने लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक लाइन काटा हुआ है 17,000 के आसपास, यानी कि जो पीला लाइन में होता है, यानी कि जो डीप है या येलो लाइन में है, वह कॉल की तरफ और पुट की तरफ वो सब आईटीएम स्ट्राइक्स होते हैं, इन द मनी स्ट्राइक्स होते हैं। और जहां से वह क्रॉस होता है लाइन, दोनों को काटता है, कॉल और पुट दोनों को काटता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं 17,000 पर एक लाइन दोनों को काटा हुआ है, कॉल और पुट दोनों को। तो 17,000 जो है वह हमारा यहाँ पर एटीएम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि करीब ₹132 17,000 का कॉल का रेट चल रहा है और 17,000 पुट का रेट ₹128 चल रहा है। तो एटीएम जो है वह हमारा, अगर हम स्ट्रैडल पे करते हैं तो 132 कॉल में और 128 पुट में पे करना होगा, यानी कि ₹260 पे करना होगा। मैंने यही एग्जांपल आपको वहां पर दिखाया हुआ था स्ट्रैडल पे और रिसीव में। ठीक है, और आप
यहाँ पर देख सकते हैं 16,700 से लेकर के 17,300 तक की स्ट्राइक्स की यहाँ पर रेट दिए हुए हैं। अब आगे बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी के यहाँ पर रेट्स देखिए 34,900 का क्लोजिंग था बैंक निफ्टी में। कभी भी स्ट्रेडल बैंक निफ्टी में मत बनाइए, क्योंकि होता क्या है, जो एटीएम स्ट्राइक होती है बैंक निफ्टी का, उसका रेट बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 34,900 का रेट लगभग 365 रुपया कॉल का बंद हुआ है, और 34,900 पुट का रेट लगभग 380 रुपया बंद हुआ है, यानी कि लगभग 745 रुपया स्ट्रैडल का रेट है। स्ट्रैडल पे करना काफी खतरनाक है, क्योंकि 745 रुपया आपका बाजार में रिस्क पर लग जाएगा। इसलिए स्ट्रैडल अगर आप कभी भी पे करते हैं तो निफ्टी में कीजिए, क्योंकि वहां पर आप देख रहे हैं 260 रुपया में आप स्ट्रैडल पे कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको करीब 750 रुपया पे करना पड़ रहा है, यानी कि लगभग 500 रुपया अधिक पे करना पड़ रहा है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रैडल में काम कभी ना करें, और रिसीव भी करना भी खतरनाक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत तेज मूवमेंट होता है, तो रिसीव करके वो संभालना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए स्ट्रैडल में अगर आप काम करते हैं तो निफ्टी में करिए, क्योंकि वहां पर आपका रिस्क कम है, पे आउट कम होता है। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रैंगल की। स्ट्रैंगल में हम लोग ओटीएम स्टैक्स लेते हैं, कॉल और पुट दोनों में। यहाँ पर दो लॉजिक काम करते हैं। नॉर्मली लोग डिस्टेंस वाइज ही बनाते हैं, यानी कि एटीएम अगर 17,000 है तो जितना दूर पुट में लेंगे उतना ही दूर कॉल में ओटीएम लेंगे। यानी कि मान लेते हैं कि अगर आप 500 पॉइंट में काम करते हैं दूर में, तो आप 16,500 का पुट लेंगे और 17,500 का कॉल लेंगे। ठीक है, दोनों 500-500 पॉइंट दूर हो गया एटीएम 17,000 से। लेकिन यह दो तरीके से काम करता है। अगर आप डिस्टेंस वाइज लेते हैं तो आपको उतना ही दूरी कॉल में भी रखना है और उतना ही दूरी पुट में भी रखना है। और अगर आप प्राइस वाइज स्ट्रैंगल बनाते हैं, प्राइस वाइज से हमारा मतलब है कि ऐसा हो सकता है, या मैं आपको जो मैंने आपको निफ्टी का यहाँ पर एग्जांपल दिखाया है, पिक दिखाया है, आप उसमें देख सकते हैं। आप उसमें देखिएगा कि 17,200 का जो रेट है, यानी कि केवल 200 पॉइंट कॉल का जो रेट है, दूर का जो रेट है, वो 300 पॉइंट दूर पुट का रेट है। यानी कि 16,700 का जो रेट चल रहा है वह 17,200 कॉल का रेट चल रहा है। यानी कि अगर आप डिस्टेंस वाइज लें तो 17,300 और 16,700, 300 पॉइंट का जो गैप अगर आप रखते हैं तो यह ट्रेड बनेगा 16,700 का पुट और 17,300 का कॉल। लेकिन अगर आप प्राइस वाइज लेते हैं तो 16,700 का वही रेट है जो रेट लगभग 17,200 कॉल का है। तो इस तरह से आप पुट में तो 300 पॉइंट दूर हो रहे हैं, लेकिन कॉल में आप केवल 200 पॉइंट दूर हो रहे हैं। तो आप यह दोनों तरीका से बना सकते हैं। अगर आप प्राइस वाइज लेते हैं तो आप दोनों स्ट्राइक देखिए कॉल और पुट का, और कौन सा सिमिलर रेट आपको मिल रहा है आप वैसे बना सकते हैं। या सबसे अच्छा रहेगा कि आप डिस्टेंस वाइज बनाएं, जितना दूर आप कॉल में ले, जितना दूर आप पुट में ले, वो सेम डिस्टेंस होना चाहिए। हाँ, इसमें रेट्स अलग हो सकते हैं, मतलब एक का रेट 50 हो सकता है, दूसरे का रेट हो सकता है 35 हो, लेकिन डिस्टेंस सेम हो। तो आप इस एग्जांपल में देखिएगा जो पिक्चर मैंने आपको निफ्टी का दिखाया हुआ है। अब स्ट्रैंगल पे की बात करते हैं। स्ट्रैंगल पे कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि वही 17,000 निफ्टी चल रहा है और 16,700 का जो पुट है वो हम खरीद रहे हैं 46 में, और 17,300 का जो कॉल है वो हम खरीद रहे हैं 27 रुपया में। तो इस तरह से हम 73 रुपया मार्केट में पे कर रहे हैं। यानी कि 300 पॉइंट हम एटीएम से दूर हैं पुट में भी, और कॉल में भी 300 पॉइंट दूर हैं, और ये दोनों ही ओटीएम हम खरीद रहे हैं, और हमको इसमें 73 रुपया पे करना पड़ रहा है। तो जो ब्रेक इवन होगा वो ब्रेक इवन होगा डाउन साइड में 16,627, 73 रुपया घटा देंगे 16,700 में से जो हमने खरीदा हुआ है, और उसी तरह 17,300 हमने खरीदा हुआ है कॉल का, उसमें 73 रुपया जोड़ देंगे, क्योंकि उसके बाद हमको प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो 17,373 के बाद से प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो मैक्सिमम लॉस जो होगा वो होगा हमको इसमें व्हाट यू पे इन मार्केट, यानी कि 73 रुपया जो हमने मार्केट में पे किया है वह हमको मैक्सिमम लॉस होगा, उससे अधिक लॉस नहीं होगा। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वह अनलिमिटेड होगा, और प्रॉफिट शुरू होना जो होगा हमको, वह शुरू होगा हमको 16,627 के नीचे, या तो बाजार आ जाए या 17,373 के ऊपर बाजार चलना शुरू हो जाए। सो बिलो डाउन साइड 16,627 एंड आफ्टर अपसाइड 17,373 के बाद अगर बाजार चलना शुरू होगा तो हमको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा।
अब बात करते हैं स्ट्रैंगल रिसीव की। यही सेम एग्जांपल है, ब्रेक इवन भी आपका वही है 16,627 और 17,373 का। तो मैक्सिमम जो आपका प्रॉफिट होगा वो 73 रुपया ही होगा, जो आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है। मैंने पहले भी बताया है, अगर आप कुछ रिसीव करते हैं तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, और मैक्सिमम जो लॉस होगा वो अनलिमिटेड होगा, क्योंकि बाजार किसी भी तरफ अगर बहुत नीचे या ऊपर चला जाता है, तो चूंकि आपने तो ऑलरेडी 73 ही रुपया रिसीव करके रखा हुआ है, और अगर मान लीजिए कि बाजार बहुत नीचे या बहुत ऊपर चला जाता है, तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, और अनलिमिटेड लॉस होगा, जितना वो नीचे बाजार जाएगा या जितना ऊपर जाएगा। हाँ, 16,627 और 17,373 के बीच में आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने 73 रुपया ऑलरेडी रिसीव कर लिया है, और आपका लॉस जो होगा स्टार्ट होगा वो होगा 16,627 के नीचे और 17,373 के ऊपर, अगर बाजार चलना शुरू हो जाएगा। तो आज हमने स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग फिर से एक नए स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।